हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्विक जीके रिवाइज में। आज हम ड्यूटेरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक बात और कहना है, सेट नंबर 1 से लेके 10 तक का वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं। जिन्हें PDF के माध्यम से पढ़ना होगा वो भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, चलिए डायरेक्ट इसका आंसर पढ़ देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन बी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। चलिए पढ़ते हैं चारों का। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। एक फ्रेंड्स एक गलत है। उच्च सदन के प्रति, उच्च सदन का मतलब राज्यसभा होता है और निम्न सदन का मतलब लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होता है, न कि राज्यसभा। तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला, बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ये सही है फ्रेंड्स, 6 माह तक रह सकता है। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। ये गलत है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं, ये राष्ट्रपति के समक्ष करता है, इसलिए ये गलत है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिक होता है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। इस प्रकार केवल इसका आंसर डी होगा। ऑप्शन डी, दूसरा का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मूल अधिकार से असंगत तथा उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? ऑप्शन सी, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ये 1992 में किया गया था, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है या मानव जाति का पालना भी बोलते हैं इसको? अफ्रीका को। ऑप्शन डी। 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, प्रमुख पर्वत एवं उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान नहीं है। सही मिलान नहीं है, उसको करना है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, हिमालय का माउंट एवरेस्ट, ये तो सही है। एंडीज का एकांगुआ, ये भी सही है। रॉकी माउंट मैरी इल्बर्ट, ये भी सही है। अल्पस एल्ब्रूस, ये गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? बिना उपग्रह का शुक्र और बुध है। इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा सी, शुक्र और बुध। आगे पढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत
वृत्त कहा जाता है? किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? विषुवत रेखा को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सीधा सीधी पूछ रहा है। अमेरिका के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो ऑप्शन सी कैलिफोर्निया। भारत में है बंगलोर। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, फोटोन की गति के कारण। अगला प्रश्न, संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला और संगोली दो प्रकार की संधि हुई थी, तो संगोला का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी 1750 में। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए फ्रेंड्स इसका मिलान करते हैं। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। एल्ब्यूमिन होता है फ्रेंड्स ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन होता है फ्रेंड्स 3 का हो जाएगा 2, संक्रामक रोगों से संरक्षण। और फाइब्रिनोजन का काम है रक्त का स्कंदन। ऑप्शन सी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत के संविधान सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत सरकार और ऑप्शन बी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के विवाद। अगला प्रश्न, किस राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो अधिकतम पूछ रहा है 3 माह। ऑप्शन सी। 3 माह नहीं, 3 वर्ष तक होता है अधिकतम। अगला प्रश्न, चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है ललित विस्तार में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, तो चौथा बिहार में नहीं हुआ था, चौथा हुआ था कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो विंध्यन रॉक सिस्टम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन ने। और शीशे का सिक्का भी चलाए थे सातवाहन लोग ने। अगला प्रश्न, एल्काइन का अणुसूत्र है। ऑप्शन सी। एल्काइन का अणुसूत्र है CnH2n-2। ऑप्शन को भी पढ़ देते हैं। ए नंबर ऑप्शन जो है एल्किन का है 2 नंबर। बी ऑप्शन एल्किन का और 3 नंबर सी ऑप्शन एल्काइन का। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी, मध्य अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बेमीय सूत्र है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी, m के पावर -1 l के पावर m के पावर -1 l के पावर 3 और t के पावर -2। फ्रेंड्स कभी मौका मिलेगा तो बेमीय सूत्र निकालना बताएंगे अच्छा से।
बहुत ही आसान तरीका होता है। अगला प्रश्न, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो ये महादेश पूछ रहा है, तो उत्तरी नहीं, ये दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। अगला प्रश्न, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है, ऑप्शन बी। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक बोरॉन होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, थ्रोम्बिन का काम है थ्रोम्बिन का काम है रक्त जमने में, ऑप्शन बी, रक्त जमने में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन सी, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। 29 का ये प्रीतिजर पूछ रहा है। अब पुलित्जर पुरस्कार रहता था तो साहित्य के पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है पुलित्जर, याद ध्यान रखना है, प्रीतकर पूछ रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? सुदूर दक्षिण कार्डेमम की पहाड़ियाँ होती है। अगला प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के संस्तुति पर हुई थी? शिवरामन समिति के सिफारिश पे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में 4 है, कूट मिलान करने वाला है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। चलिए पढ़ते हैं। बालूमक्खी, ए ऑप्शन बालूमक्खी, बी मादा क्यूलेक्स, सी घरेलू, डी मादा एनोफिलीज। चलिए डी मादा एनोफिलीज हो जाएगा मलेरिया के लिए, मादा क्यूलेक्स हो जाएगा फलेरिया के लिए, घरेलू मच्छी से हैजा होता है, और बालूमक्खी बाकी बच गया तो काला जार। तो इस प्रकार मिला लिया जाए तो 1 का 4, 2 का 3, 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न फ्रेंड, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन सी। 35 का ऑप्शन सी। 36 नंबर प्रश्न फ्रेंड, 36 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? निरस्त रिपन किए थे, और लाए कौन थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किए थे रिपन, और लाए थे लिटन। अगला प्रश्न, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? भारत के किस भाग में हुआ था? तो ऑप्शन डी, पश्चिमी तट पर हुआ था। अगला प्रश्न फ्रेंड, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे हसन इमाम, ऑप्शन डी। रॉलेट
रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। अगला प्रश्न, तैमूरलंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 39 के बाद 40 नंबर। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे दबा दें। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है? मृण मूर्तियाँ मिली है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रंगपुर। 40 का ऑप्शन बी, रंगपुर। वैदिक काल में सोम देवता को किसके संबंधित माना जाता था? तो वनस्पति के देवता। ऑप्शन सी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे। ऑप्शन डी, संभवनाथ। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि अधिक पैमाने पर तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। ऑप्शन बी। 44 नंबर प्रश्न, तबकाते नासरी के लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज। अगला प्रश्न, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्त कोशिकाओं को गिनती के लिए। ऑप्शन सी। 46 नंबर प्रश्न, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है? ऊर्जा का कन्वर्टर करता है। ऑप्शन सी। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न 47 नंबर, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यय हो जाता है? ऊर्जा का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट हो जाएगा 100 वाट गुने 10 घंटा, और घंटा को चेंज करेंगे मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में, तो फिर 60 से होगा। ये टोटल को गुना करेंगे फ्रेंड्स, तो टोटल आ जाएगा, सारा कैलकुलेट करने पे 3.6 गुने 10 के पावर 6 आ जाएगा। ये टोटल को बोलते हैं एक यूनिट। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। 47 का आंसर ए, 1 यूनिट। 47 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 1 यूनिट। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? फॉसिल्स के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग। अगला प्रश्न 49 नंबर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो चाइना का अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है। अगला प्रश्न 50 नंबर, और इसके बाद फिर समरणीय तत्व को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन 5 वर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मानव संसाधन के विकास को मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, समरणीय तथ्य को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपके काम का है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्त लोग को बताएं और शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और चलिए समरणीय तथ्य का डिस्कशन कर लेते हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। स्थानीय स्वशासन इसी वंश के प्रमुख विशेषता है। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। अब राष्ट्रकूट वंश है, इसे पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इस वंश की राजधानी
इस वंश की राजधानी मान्यखेट थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष आदि हैं। अगला एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसमें तीन प्रदेश के मतलब राजाओं ने युद्ध किए थे, जिनमें से ध्रुव थे कनौज से, पाल वंश थे और प्रतिहार वंश के शासकों को, इन दोनों को पराजित किए थे कनौज वाले। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। अब पाल वंश आ गया, पाल वंश पढ़ते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। आगे गीत गोविंद के लेखक जयदेव इसी के दरबार में रहते थे, मतलब लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कल का शायद डिस्कशन में भी हुआ था ये प्रश्न। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। और प्रश्न प्रसिद्ध राज तरंगिणी की रचना की गई कलहन के द्वारा किया गया। चलिए फ्रेंड्स यहीं पे हमारा डिस्कशन समाप्त होता है। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स शेयर और सब्सक्राइब करें, और पसंद आता है तो लाइक करें, ताकि मैं आगे भी इसी तरह से वीडियो डालते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।